भाई लोग, टी सीरीज के ऑनर या टी सीरीज के सीईओ भूषण कुमार, उनकी वाइफ दिव्या ने आलिया भट्ट की अभी जो मूवी रिलीज हुई है जिगरा, उसको लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। मेरा भाई, आप में से मेजॉरिटी ऑडियंस को पता होगा, जिनको नहीं पता वही मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई देखो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, कोई वीडियो नहीं आ रही, कोई अपडेट नहीं है, क्या सीन है। तो बेसिकली अब आकर ये कंट्रोवर्सी बढ़ चुकी है। परसों जब ये कल जब ये स्टार्ट हुई तो मैंने कहा यार ठीक है, चलता रहता है, लेकिन अब आकर भाई साहब ये तो आग पकड़ गई है। क्या सारा सीन है कंप्लीट बताता हूं, बट उससे पहले आप सबके लिए जिगरा की पहले 2 दिनों की, आज डे 3 है जिगरा का, पहले 2 दिन फ्राइडे को रिलीज हुई, सैटरडे, उन 2 दिनों की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आप सबके लिए जानना जरूरी है, तब भी आपको गाइस ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। भाई साहब जिगरा, इसने ये 2 लैंग्वेज में रिलीज हुई थी जिगरा, हिंदी एंड तेलुगु। सो डे 1 में इसने हिंदी से 4.55 करोड़ की नेट कलेक्शन की एंड तेलुगु से 5 लाख कमाए, और टोटल हिंदी से 4.5 करोड़, तेलुगु से 5 लाख और टोटल 4.55 करोड़। डे 2 में यानी कि कल सैटरडे पर हिंदी से 6.5 करोड़ एंड तेलुगु से 5 लाख, टोटल 6.55 करोड़। मतलब जिगरा ने डे 1 में 4.55 एंड डे 2 पर 6.55, टोटल 11.13 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन की है। 11.3 करोड़ की नेट कलेक्शन इंडिया से, ग्रॉस बनी 13 करोड़, ओवरसीज से आया 4 करोड़ और टोटल हो गया 17 करोड़। 17 करोड़ की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, 11.13 की नेट कलेक्शन, और इस फिल्म का बजट लगभग 90 करोड़ के आसपास है। अब गाइस इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं करण जौहर, यानी कि आप समझोगे करण जौहर बना रहे हैं। नाउ अब आते हैं कंट्रोवर्सी पर के कंट्रोवर्सी क्या हुई। तो गाइस टी सीरीज के ऑनर यानी कि भूषण कुमार की जो वाइफ है दिव्या खोसला, गाइस वो गई थिएटर में। यस, उन्होंने प्रॉपर प्रूफ किया, वो गई थिएटर में उन्होंने मूवी देखी और थिएटर की उन्होंने पिक्चर बनाई, पूरा का पूरा थिएटर खाली था और जिगरा मूवी, आलिया भट्ट की मूवी चल रही थी। तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर ये पिक्चर डाली और पिक्चर डालकर ऊपर क्या लिखती हैं, वेंट टू सिटी मॉल पीवीआर फॉर जिगरा शो, थिएटर वाज टोटली एम्प्टी, ऑल थिएटर गोइंग एम्प्टी एवरीवेयर। यानी कि उनका बोलना था कि सिर्फ ये थिएटर खाली नहीं है, जहां भी ये चल रही है पूरी की पूरी थिएटर्स खाली हैं। आलिया भट्ट में सच में बहुत जिगरा है, खुद ही टिकट्स खरीदे और फेक कलेक्शंस अनाउंस कर दिए, वंडर व्हाई पेड मीडिया इज साइलेंट। मतलब कि इतनी बड़ी बात कि आलिया भट्ट ने खुद टिकट खरीदे। ये भाई साहब भूषण कुमार की वाइफ, वो भी साफ साफ इंस्टाग्राम की स्टोरी पर बोल रही है, ये कोई छोटी बात नहीं है भाई, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। मैं आपको आगे चलकर बताता हूं कि दिव्या की इस स्टेटमेंट की वजह से भाई साहब भूषण कुमार को क्या क्या नुकसान हो सकता है। यस, ये दोनों चीजें देखना होंगी। खैर मैं आपको फर्दर बताता हूं। अब गाइस देखो, जब ये दिव्या ने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगाया, कल लगाया था आई थिंक सो, मैंने देख लिया था कल ही, मैंने बोला यार चलता रहता है, ऐसी कंट्रोवर्सीज होती रहती है, क्या ही अब इस पर वीडियो बनाना। लेकिन मजा तब आया जब करण जौहर ने इसका रिप्लाई किया इंस्टाग्राम स्टोरी पर ही। करण जौहर लिखते हैं, साइलेंस इज द बेस्ट स्पीच यू विल एवर गिव टू फूल्स। साइलेंस इज द बेस्ट स्पीच यू विल एवर गिव टू फूल्स। अब गाइस जब करण जौहर ने ये स्टोरी लगाई तो इसका रिप्लाई फिर दिव्या ने दिया अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर। भाई कमाल हो रहा है, मतलब कि जंग छिड़ गई है एक किस्म की। तो गाइस फिर दिव्या का बोलती हैं, when you are shamelessly to stealing what rightfully belongs to others, you will always seek shelter in silence, you will have no voice to spoil। यानी कि जब आप गलत करते हो तो फिर आपके पास कोई बात ही नहीं रहती बोलने के लिए। तो ये गाइस जो है दिव्या, यानी कि इन्होंने ये बोला है आलिया भट्ट की फिल्म के बारे में कि जानबूझकर आलिया भट्ट खुद ही अपनी मूवी के टिकट बाइंग कर रही है। देखो यहां पर मैं एक बात को जरूर क्लियर करूंगा, भाई जिगरा में सिर्फ एक चीज अच्छी है और वो है आलिया भट्ट की एक्टिंग। नो डाउट, ये मेरे, अगर आप में से किसी को बिलीव नहीं है मेरा रिव्यू जाके देख लेना भाई, मेरा रिव्यू देख लो यार, और किसी को छोड़ो। अच्छा चलो मेरा छोड़ दो और पब्लिक रिव्यूज देख लो,
भाई आलिया भट्ट ने नो डाउट कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। लेकिन सिर्फ आलिया भट्ट ना, मैंने अपने रिव्यू में क्लियर बोला कि मेकर्स के पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी भाई, इतना हॉलीवुड लेवल का कलर ग्रेडिंग, बाप लेवल बीजीएम, लेकिन कहानी जो है उसमें आलिया भट्ट को ही दिखाया गया है। यानी कि ऐसा लगा कि मेकर्स ने सारी चीजों को छोड़कर सिर्फ आलिया भट्ट पर मेहनत की है। अगर पूरी की पूरी कहानी को बहुत एंगेजिंग लेवल पर दिखाते तो मैं कहता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट भाई साहब ये फिल्म बन सकती थी इस साल की। मेकर से मिस्टेक हुई है, मतलब कि इस फिल्म को कंप्लीट नहीं बोला जा सकता। यस, ये मैंने अपने रिव्यू में बोला था और बाद में उस टाइम मेरे रिव्यू पर नेगेटिव कमेंट्स आए कि नहीं भाई आप गलत बोल रहे हो, जिगरा अच्छी जिगरा वो। लेकिन 4-5 घंटे बाद जब आप कह सकते हो कि पब्लिक रिव्यूज आना स्टार्ट हुए या बड़े बड़े यूट्यूबर्स के रिव्यूज आना स्टार्ट हुए, तो सब उधर ही खामोश कि हाँ भाई बीएचटी भाई ने तो सही बोला था, लेकिन हमारी बात कहाँ आप मानते हो भाई। तो अब कंट्रोवर्सी हो गई ना, बात मान लेते तो कंट्रोवर्सी ना होती। सो दिव्या ने ऐसा क्यों किया, क्वेश्चन ये उठता है। दिव्या ने यानी कि भूषण कुमार की वाइफ ने ऐसा क्यों किया, तो देखो मुझे एक रीजन समझ में आती है, उसके अलावा मुझे और कोई रीजन नहीं पता। इनके बैकग्राउंड में आलिया भट्ट और दिव्या के बीच में कुछ था नहीं था, क्या था, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे एक रीजन सिर्फ समझ में आती है। आप सबको पता है कि जिगरा के साथ ही बॉलीवुड मूवी एक और जो रिलीज हुई है उसका क्लैश हुआ, राजकुमार राव की विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो। भाई साहब वो मैं तो उसका रिव्यू भी नहीं कर पाया, मैं उसका रिव्यू करता तो क्या क्या होता। मतलब वो तो बिल्कुल ही, मैं बोलूंगा क्या ही अब बोलूं। खैर, यहां पर विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, उसमें कहीं ना कहीं टी सीरीज इन्वॉल्व है, यानी कि उसको बनाने में आप समझो कि टी सीरीज का कहीं ना कहीं पैसा लगा हुआ है। अब तो विकी को मतलब कि भूषण कुमार टी सीरीज के ऑनर है, भूषण कुमार की वाइफ दिव्या ने भाई साहब ये कंट्रोवर्सी की। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता दिव्या को ये गुस्सा हो कि जिगरा मतलब जिगरा आलिया भट्ट ने अपनी फिल्म के साथ क्यों क्लैश करवाया हमारी फिल्म के साथ, कोई ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये सिचुएशन या ये भी इतनी बड़ी मैं बोलूंगा न्यूज नहीं है जिस वजह से भाई साहब साफ साफ कंट्रोवर्सीज होने लग जाएं। अभी आगे देख लो भाई साहब, सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3, भाई मैं बोलूंगा इस साल की बॉलीवुड की बड़ी मूवीज में से एक है। वो जब साथ क्लैश कर रही हैं तो ये क्लैश तो उनके आगे कुछ भी नहीं है मेरा भाई। तो क्लैश की वजह से मुझे लगता है कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मुझे इसके अलावा कुछ और रीजन समझ में नहीं आ रही है। बट यहां से मैं एक बात 100% बोलूंगा, भाई दिव्या ने अटैक किया आलिया भट्ट पे, साफ बोला आलिया भट्ट खुद टिकट बाय कर रही है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, दिव्या किसकी वाइफ है, भूषण कुमार की। भूषण किसके ऑनर है या सीईओ है, टी सीरीज के। टी सीरीज ने क्या बनानी है, एनिमल पार्क। एनिमल पार्क में आप लोग सोचोगे कि रणबीर कपूर है आलिया भट्ट के हस्बैंड, वो तो है, लेकिन न्यूज ये है कि एनिमल पार्क में हमें आलिया भट्ट भी देखने को मिलेगी। यस, बहुत दूर है तो ये न्यूज मैं आपको नहीं बताता, मेरे पास काफी न्यूज होती है जो मैं रोक लेता हूं, आपके साथ शेयर नहीं करता, सिर्फ इस वजह से कि मूवी ने आना है 4 साल बाद, मैं अभी उस पर वीडियो बना के क्या करूं, फायदा नहीं, दैट्स वाई। लेकिन न्यूज ऐसी है कि एनिमल पार्क में हमें आलिया भट्ट भी देखने को मिलेगी। तो अब भाई साहब मैं आप समझ रहे होंगे, आलिया भट्ट ने एक ऐसी मूवी में काम करना है या आलिया भट्ट के हस्बैंड ने भी एक ऐसी मूवी में काम करना है भाई साहब जिसका जो प्रोड्यूसर है उसकी वाइफ बोल रही है कि भाई साहब ये तो एक पेड एक्ट्रेसेस हैं या ये वो एक्सेट्रा। तो ये कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं बहुत आगे तक जा रही है। पहले जब यहां पर आलिया दिव्या ने कमेंट किया, इंस्टाग्राम पे पोस्ट की कि थिएटर खाली ये वो, तो आई थिंक सो करण जौहर ने जो रिप्लाई दिया, अब उसके बाद दिव्या ने फिर रिप्लाई दिया। अब दिव्या ने रिप्लाई दिया तो मुझे लगता है फिर से कोई ना कोई फड्डा जरूर होगा, रिप्लाई करेंगे। लेकिन इस सारे मामले में आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को क्या लगता है, क्या सचमुच जिगरा की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फेक है? क्या आप में से जो थिएटर गया है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि क्या थिएटर सच में खाली था? क्योंकि चलो वो तो सेलिब्रिटीज हैं, बड़े लोग हैं भाई साहब, उनकी बात कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन आप पब्लिक की वॉइस तो भाई साहब हर कोई मानता है। तो आप में से जो जिगरा देख रहा है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि क्या सचमुच थिएटर खाली थे? क्योंकि गाइस देखो, मैं इतना मानता हूं कि भाई साहब जिगरा की यार अब मैं क्या ही बोलूं, जिगरा की डे 1 की जितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ना, डे 2 की उतनी ही होनी थी या उससे ज्यादा नहीं होनी थी, क्योंकि ऑक्यूपेंसी साफ बता देती है भाई। देखो मैं अगर आपको ऑक्यूपेंसी बताऊं,
आप देखना, ऑक्यूपेंसी देखना, अभी आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं आपको यहां पर डिटेल से बताता हूं, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि किस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को कैसे देखना चाहिए। अब हम डे 1 की भी जिगरा की ऑक्यूपेंसी देखते हैं, उसके बाद डे 2 की भी जिगरा की ऑक्यूपेंसी देखते हैं, आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन समझ आ जाएंगे। डे 2 की ऑक्यूपेंसी ज्यादा होगी, लेकिन कितनी वो देखना। भाई साहब, डे 1 में जिगरा की ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग में थी 10%, आफ्टरनून में 19, इवनिंग में भी 19, नाइट में 32। डे 2 की ऑक्यूपेंसी देखो, डे 2 में भाई साहब जिगरा की ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग में 12, आफ्टरनून में 31, इवनिंग में 34, नाइट में 42, ज्यादा है डे 1 से। लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में गाइस कितना जंप आया है, लगभग 44% का, मतलब कि डबल जंप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में, लेकिन डबल ऑक्यूपेंसी में जंप नहीं आया। समझ रहे हो किस तरह से खेल खेला जाता है। तो खैर, अब आप लोग मुझे बताओ इस कंट्रोवर्सी को आप कैसे देखते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और रख दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।